नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 27 दिसंबर दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी अम्बेडकर कॉलेज में 70 से ज्यादा पदों की भर्ती शुरू। ताजमहल के इतिहास पर आधारित फिल्म में खुलासा हुआ गुप्त सच। मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से इतिहास को सम्मान दिया। नववर्ष पर वृंदावन में बिहारी जी मंदिर दर्शन के लिए रूट डायवर्जन लागू। रिंकू सिंह की शतकीय पारी से यूपी की जीत। चलिए बढ़ते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंबेडकर कॉलेज में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और सहायक निदेशक सहित 71 पदों पर भर्ती निकली है। सैलरी 57,700 से 2,18,200 रुपए प्रति माह है। आवेदन ऑनलाइन audrec.samarth.edu.in पर किया जा सकता है। हार्ड कॉपी सबमिशन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 1,000 रुपए। महिला और SC/ST दिव्यांगों के लिए निःशुल्क शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। आवश्यक दस्तावेजों में डिग्री, मार्कशीट, अनुभव, रिसर्च प्रूफ शामिल है। ताजमहल के इतिहास पर आधारित फिल्म में खुलासा हुआ गुप्त सच। फिल्म द ताज स्टोरी में ताजमहल के इतिहास पर नए तथ्य पेश किए गए हैं। शाहजहां ने इसे बनवाया नहीं बल्कि रिनोवेशन कराया। मजदूरों के हाथ काटे जाने की कहानी झूठी है। फिल्म कोर्ट रूम ड्रामा रूप में है, पर इस रावल मुख्य भूमिका में रिसर्च में ASI और बादशाहनामा का हवाला लिया गया है। मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल से इतिहास को सम्मान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण किया। उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने और हर महापुरुष को उचित सम्मान देने की सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया। भाजपा ने आजादी के बाद सभी विभूतियों के योगदान को मान्यता दी। यूपी के स्कूलों में पढ़ाई में नई पहल। यूपी सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए रोजाना अखबार पढ़ना, ग्रुप डिस्कशन और न्यूज कंटेंट अनिवार्य कर दिया है। हर छात्र को लाइब्रेरी से प्रति सप्ताह किताब जारी होगी। पुस्तक, सारांश, प्रस्तुतियां, स्कूल अखबार, शैक्षणिक भ्रमण और बुक अभियान से बच्चों में पठन पाठन और अभिव्यक्ति कौशल बढ़ाया जाएगा। कानपुर में फ्लैट खरीदना हुआ बेहद आसान। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 4 परियोजनाओं में 3,149 फ्लैटों की नई लॉन्चिंग की तैयारी की। 25% रकम जमा कर 24 घंटे में फ्लैट कब्जा मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ स्कीम लागू होगी। साइट ऑफिस, सुरक्षा और फटाफट आवंटन के इंतजाम किए गए हैं। पूरी रकम देने पर अतिरिक्त 5% छूट भी मिलेगी। नव वर्ष पर वृंदावन में बिहारी जी मंदिर दर्शन के लिए रूट डायवर्जन लागू। नव वर्ष के अवसर पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वृंदावन में 1 जनवरी तक रूट डायवर्जन और पार्किंग व्यवस्था की गई है। भारी कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित होंगे। श्रद्धालुओं के 4 पहिया वाहन केवल निर्धारित पार्किंगों में खड़े होंगे। इलेक्ट्रिक बसें गोल चक्कर तक सेवाएं देगी। यातायात पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक चालान मैसेज से बैंक खाते को खतरा। साइबर ठग ट्रैफिक चालान के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों के बैंक के खाते से रकम निकाल रहे हैं। लिंक पर क्लिक कर वाहन या चालान विवरण भरते ही खाते की जानकारी मांगी जाती है। सरकारी विभाग कभी मैसेज में भुगतान लिंक नहीं भेजता। सतर्क रहे और संदिग्ध मैसेज मिलने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करें। 141 BSc छात्राओं के प्रवेश पत्र न मिलने की घटना। देवरिया के पंडित श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय में BSc प्रथम वर्ष की 141 छात्राओं को समट पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण प्रवेश पत्र नहीं मिले। इससे वे रसायन विज्ञान परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। विश्वविद्यालय प्रशासन मामले का समाधान कर रहा है और छात्राओं के भविष्य को कोई नुकसान न होने का आश्वासन दिया गया। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर तीखा तंज। बीते दिन अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि आम जनता को विकास और सम्मान नहीं बल्कि माटी धोखा ही मिला है।
उन्होंने शोषित वर्ग के अधिकारों पर लगातार हमले, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक असमानता पर चिंता जताई। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने स्पष्ट किया कि समान सम्मान तब तक संभव नहीं जब तक सत्ता की ऐसी राजनीति खत्म नहीं होती। वाराणसी में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। वाराणसी के सराफा बाजार में चांदी की कीमत 80 से 90 हजार से बढ़कर 2.26 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। महंगाई से ग्राहकों की आवाजाही घट गई और बाजार में सन्नाटा है। महिलाएं भारी गहनों के बजाय हल्के व डिजाइनर आभूषण खरीद रही है। त्योहार और शादी की खरीदारी प्रभावित हुई है। व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुई ठगी, कारोबारी बना साइबर जाल का शिकार। मुरादाबाद में साइबर ठगों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए निवेश पर पैसा दोगुना करने का लालच देकर एक कारोबारी से 33.92 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित ने कई बैंकों के खातों में रकम ट्रांसफर की। लाभ न मिलने और संपर्क टूटने पर ठगी का खुलासा हुआ। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। न्यू कानपुर सिटी योजना के पहले फेज की तैयारी तेज। नए साल में न्यू कानपुर सिटी योजना के प्रथम चरण को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। केडीएम ने सर्वे का किसानों को रजिस्ट्री के लिए प्रोत्साहित किया। किसान 3.2 हेक्टेयर जमीन देने को तैयार हुए। अब तक 55 हेक्टेयर भूमि रजिस्ट्री हो चुकी है। योजना 3 चरणों में 143 हेक्टेयर में विकसित होगी। यूपी में शीतलहर का कहर, कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरे से ठंड चरम पर है। मेरठ, इटावा, बाराबंकी सहित कई जिलों में तापमान तेजी से गिरा। 27 से अधिक जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम रही। सड़क हादसे हुए, ट्रेनें और फ्लाइट्स प्रभावित रही। मौसम विभाग ने अगले दिनों ठंड और बढ़ने की चेतावनी दी है। स्कूल बंद हुए, जनजीवन यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। नोएडा हाईराइज सोसाइटी के फ्लैट में भीषण आग। बीते दिन नोएडा सेक्टर 108 के पार्क्स लॉरियट सोसाइटी के एक फ्लैट में इलेक्ट्रिक हीटर के ज्यादा गर्म होने से आग लग गई। आग किचन रूम से फैलकर फ्लैट तक पहुंची। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। 4 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी वर्गों के छात्रों को मिलेगा छात्रवृत्ति लाभ। योगी सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 की 10वीं के अधिक छात्रवृत्ति योजना में तकनीकी कारणों से वंचित छात्रों को दोबारा अवसर दिया है। संशोधित समय सारणी सामान्य, ओबीसी, अल्पसंख्यक और SC/ST सभी वर्गों पर लागू होगी। आवेदन सत्यापन और भुगतान की नई तारीख तय की गई है ताकि कोई पात्र छात्र लाभ से वंचित न रहे। रिंकू सिंह की शतकीय पारी से यूपी की जीत। विजय हजारे ट्रॉफी में विश्व कप से पहले रिंकू सिंह ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 106 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेलकर उत्तर प्रदेश को राजकोट में चंडीगढ़ के खिलाफ 227 रनों से जीत दिलाई। यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 367 रन बनाए। जवाब में चंडीगढ़ की टीम 29.3 ओवर में मात्र 140 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। संत प्रेमानंद महाराज का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भजन मार्ग पर यमुना किनारे बैठकर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में उनके चारों ओर उड़ते पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर लोग उत्सव सा अनुभव कर रहे हैं। महज 2 घंटे में से 9.5 लाख से अधिक लाइक और कई कमेंट्स मिले। यूपी में पैरोकार व्यवस्था खत्म, हाईकोर्ट को सीधे ईमेल। उत्तर प्रदेश में पैरोकार व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब पुलिस थानों से सरकारी वकीलों को केस डायरी और निर्देश व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि सीधे आधिकारिक ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। हाईकोर्ट ने जमानत आदेशों की त्वरित प्रक्रिया के लिए VOMS और ई-समन सिस्टम लागू करने की भी अनुमति दी है। सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट पर सख्त सजा। उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर सख्त कानून लागू है। मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने रोकथाम और कार्रवाई के लिए विशेष सचिव गृह और अधिकृत किया है। रणवीर सिंह की धुरंधर 1000 करोड़ क्लब में शामिल। रणवीर सिंह के फिल्म धुरंधर ने तीसरे वीक में 1000 करोड़ क्लब में एंट्री कर दी।
जियो स्टूडियो के अनुसार वर्ल्ड वाइड ग्रास कलेक्शन 1006.7 करोड़ रुपए हुआ, जिसमें भारत में 789.18 करोड़ और ओवरसीज में 217.50 करोड़ शामिल है। क्रिसमस हॉलिडे और नई फिल्मों के बावजूद यह लोगों की पहली पसंद बन रही है। बीजेपी ने केजरीवाल को ठहराया प्रदूषण की जिम्मेदार। एलजेपी ने सक्सेना के अरविंद केजरीवाल को लिखे लेटर के बाद आम आदमी पार्टी भड़की और फिल्म गजनी के पोस्टर के जरिए पलटवार किया। बीजेपी ने जवाब में कहा कि प्रदूषण और दिल्ली की हालात की जिम्मेदारी केजरीवाल की है। विवाद में दोनों पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक तंज जारी रखे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। 1942 में लॉस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ, जो बाद में परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक बने। 1965 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ। 2013 में फारूक शेख का निधन हुआ और 2020 में नृत्य इतिहासकार सुनील कोठारी का निधन हुआ। आज यूपी के पर्यटन में बात होगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में महावीर देवासी ने बसंत पंचमी पर की थी। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य हिंदू शास्त्र, कला, विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। मुख्य परिसर वाराणसी में और दूसरा परिसर मिर्जापुर में स्थित है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान में बात होगी चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद 1906 से 1931 भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने HR1 और HSR में बदलकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले किए। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने अपने अंतिम सांस तक आजाद रहने का संकल्प निभाया। आजाद की वीरता और बलिदान आज भी प्रेरणा है। फोन चार्जिंग से बढ़कर टाइप-C पोर्ट के उपयोग। टाइप-C पोर्ट केवल चार्जिंग के लिए नहीं, कई उपयोगी फीचर्स देता है। यह रिवर्स चार्जिंग से अन्य डिवाइस चार्ज कर सकता है। दो फोन के बीच तेज डेटा ट्रांसफर संभव बनाता है। छोटे कंप्यूटर की तरह ऑपरेट कर सकता है और HDMI के जरिए बड़ी स्क्रीन पर वीडियो दिखा सकता है। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे। जिन लोगों ने कमेंट और लाइक किए थे उनके नाम है धीरज दुबे, मिथिलेश कुमार, अरविंद कुमार, प्रियांशु कुमार, वीरेंद्र पांडे, मकबूल अहमद, रवि कुमार, अफरोज कुमार, राम राठौर, विजय कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आज के सवाल में है, आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।